दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जादूगोरा की खान जो है इनमें से प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगोरा की खान। चलिए आपका अगला सवाल, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज करने वाले इनमें से बुझाएंगे लुई पास्चर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लुई पास्चर जो कि रेबीज के टीके की खोज किए थे। देखिए आपका अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है इनमें से बुझाएगा शेर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार जो है इनमें से बुझाएंगे महात्मा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इनके रचयिता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल या फिर मेघालय में। तो देखिए नीरव घाटी जो है इनमें से बुझाएगा केरल राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, केरल राज्य में स्थित है नीरव घाटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो बाबर ने जो है भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1519 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1519 में पहली बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज्यादा मछली की उत्पादन जो है इनमें से करती है चीन देश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन जो कि विश्व में पहले नंबर पर है मछली उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से बुझाएगा कर्नाटक में। आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है। असम, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो मिथिला पेंटिंग जो है इनमें से प्रसिद्ध चित्रकला जो है बिहार राज्य का बुझाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिहार राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। तो मसाले का बगीचा या फिर बगान जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य मसालों का बगीचा या फिर बगान कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। देखिए चावल का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहते हैं। दोस्तों महलों का शहर जो है इनमें से कहते हैं कोलकाता को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली राज्य जो है इनमें से बुझाएगा राजस्थान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य पहले नंबर पर है सौर ऊर्जा उत्पादन करने के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं। तो भारत की कोहिनूर जो है इनमें से कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आंध्र प्रदेश राज्य जो कि भारत का कोहिनूर कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। देखिए महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर जो है इनमें से कहा था चर्चिल ने। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल जो कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से बुझाएंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है। तो देखिए चाय जो है सबसे जल्दी ठंडी जो है इनमें से होती है चांदी के बर्तन में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी के बर्तन में सबसे जल्दी चाय ठंडी होती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। दोस्तों उस्ताद अल्लाह रखा जो है इनमें से संबंधित है तबला से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तबला से इनका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक जो है पद्मावत, इसके रचयिता हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी जो कि इसके रचयिता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश। पहले हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, चीन देश जो कि विश्व में सबसे अधिक मछली की उत्पादन करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक रबर उत्पादन जो है इनमें से होती है केरल राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य सबसे अधिक रबर उत्पादन करता है। चलिए आपका अगला सवाल, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चार्ल्स बेबेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई, दिल्ली, झारखंड या फिर कोलकाता में? तो मेट्रो सर्वप्रथम चलाई गई कोलकाता में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है इनमें से बना होता है टंगस्टन का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब। देखिए अगला सवाल, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो मुख्यमंत्री जो है अपना त्यागपत्र इनमें से देते हैं ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल को देते हैं मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम जो है इनमें से होती है भूमध्य रेखा पर। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली महीना होती है चैत्र महीना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चैत्र महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे अधिक पाई जाने वाली तत्व जो है वायुमंडल में इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्वामी विवेकानंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल इनमें से कीजिएगा जूडो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जूडो जो कि जापान का राष्ट्रीय खेल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का प्रचलन जो है इनमें से हुआ था मणिपुर राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का प्रचलन जो है इनमें से प्रारंभ किया था तुर्क ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क ने पोलो खेल का प्रचलन करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश जो कि कबड्डी का जन्मदाता कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? दोस्तों शतरंज का जन्मदाता जो है इनमें से कहते हैं भारत देश को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश जो कि शतरंज का जन्मदाता कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहते हैं? तो क्रिकेट का जन्मदाता जो है इनमें से हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड जो कि क्रिकेट का जन्मदाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुआ था सुपर मैक्स क्रिकेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल होती है 7। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 संख्या होती है टोटल खिलाड़ियों की वाटर पोलो में। देखिए अगला सवाल, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या है टोटल होती है 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 4 खिलाड़ियों की संख्या टोटल होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? जो भारत का पहला साम्राज्य बना था इनमें से हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य जो कि सबसे पहला साम्राज्य बना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो अशोक का अभिलेख जो है इनमें से लिखा गया था ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए अंग्रेज जो है भारत में आए थे व्यापार के नियत से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, व्यापार के नियत से भारत में उनका आगमन हुआ था।
देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? तो ताजमहल बनवाने वाले शासक जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शाहजहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं यह टोटल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे इनमें से बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है टोटल होती है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6 वर्ष का। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो क्षेत्रफल से जो सबसे बड़ा राज्य है इनमें से हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल की बात करें तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? आयोडीन, यूरेनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन? तो देखिए परमाणु बम बनाने के लिए जिस तत्व का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा यूरेनियम। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु बम बनाने में करते हैं। देखिए आपका अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति या फिर पृथ्वी? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। देखिए आपका अगला सवाल, हीरा किस तत्व का बना होता है? तो हीरा जो है इनमें से बना होता है कार्बन का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का बनी होती है हीरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो के आविष्कारक जो है इनमें से कहलाएंगे मार्कोनी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। देखिए आपका अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि पेनिसिलिन की खोज किए थे। देखिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है इनमें से होते हैं टोटल 4 वर्ष में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारतीय हॉकी टीम ने जो है सबसे पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जो है जीता था 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1928 में। चलिए अगला सवाल, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के विजेता जो 2022 में बना था यह इंग्लैंड बना था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। देखिए आपका अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का न्यू नाम इनमें से हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1945, 1950 या फिर 1965 में? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।